ऑलराइट, हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? सो गाइस, अगर तुम सीयूईटी पीजी एलएलबी की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि टाइमलाइन समझ सको तुम कि किस तरीके से कब पेपर होगा, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब फॉर्म भरे जाएंगे और किस तरीके से कंपटीशन मूव कर रहा होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं कि भाई कंपटीशन कैसे मूव कर रहा होगा, किस तरीके से कब कब हमारे एग्जाम्स होंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है हमारे लिए, किस महीने से हमें मॉक टेस्ट लगा देना शुरू कर देना चाहिए। तो हर एक चीज को हम डिटेल में एनालिसिस कर रहे होंगे। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज अतुल सिंह। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, लॉ प्रिपरेशन बाय अड्डा 247। देखो, सबसे पहले तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि मोटा मोटी जो हमारा टाइमलाइन होता है वो हर साल का डिसाइडेड होता है कि भैया दिसंबर के मिड या फिर एंड तक आपका गारंटेड फॉर्म आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी दिसंबर में ही। और वो जनवरी मिड या फिर एंड तक, दिसंबर जनवरी एंड तक आपका पूरा का पूरा ये प्रोसेस खत्म हो चुका होगा। ये दिसंबर की बात करो, दिसंबर 2026। ठीक है, यानी कि आज से अगर देखा जाए, जून से देखा जाए, तो हमारे पास मोटा मोटी 6 महीने बचे। देखेंगे इन सब चीजों को। फिर मार्च में आपका एग्जामिनेशन होगा, अप्रैल में रिजल्ट आएगा, मई से लेकर जुलाई तक आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, जो अभी चल रहा है 2026 वाले बच्चों के लिए, ठीक है, वो चलेगा 2027 वाले बच्चों के लिए अगले साल। और उसके बाद फिर आपका अगस्त में सेशन स्टार्ट हो जाता है। मोटा मोटी तो ये टाइमलाइन है। लेकिन आओ थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट आपको महीना दिखना है, महीने के ऊपर ध्यान देना है। जैसे आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूं। एक सेकंड, क्या क्यों नहीं रहा? हाँ, तो आज है 26 जून 2026। ठीक है, तो हमारे पास अगर तुम देखोगे तो आज है 26 जून 2026, हम जून के महीने में बैठे हुए। हमारा यहां पे आने वाला है फॉर्म। तो कितने दिन बचे हैं हमारे पास? अगर मैं जून छोड़ दूं, क्योंकि 26 पे आ चुके ऑलरेडी, 4 दिन बचे हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 और छठे महीने में तो हमारा फॉर्म आ चुका होगा। तो ये महीने जो है ना, ये वो महीने हैं जब आप अपने फाउंडेशन को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। फाउंडेशन को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इन्हीं महीनों में होती है। यहां पे आप प्रैक्टिस शुरू कर देते हो। प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, रिवीजन। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, कंपटीशन इतना अभी नहीं जागा है। ठीक है, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे साथ, पेड कोर्सेज में हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं। हर दिन अगर आप देखोगे तो 700-800 बच्चे तो पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, कम से कम। अब ये वो गारंटेड बच्चे हैं जो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, जो बीएचयू या फिर डीयू में जाएंगे ही जाएंगे, ये वो बच्चे। लेकिन जैसे ही मैं आपको बताऊं, जुलाई का एंड आने वाला होगा, जब समर वेकेशंस खत्म हो चुकी होंगी पूरी तरीके से हमारे डीयू की। ठीक है, और उसके बाद साथ ही साथ सारे बच्चे वापस बैक टू स्टडीज हो रहे होंगे, बारिश का सीजन स्टार्ट हो रहा होगा, तब बच्चे बढ़ेंगे। कंपटीशन हर बार तभी बढ़ता है। ठीक है, अगस्त में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट आप ये देखोगे कि हर दिन 3 से 3,500 बच्चे तो गारंटेड हर दिन पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ने वाले। ठीक है, और फिर ये कंपटीशन अचानक से 10,000 होगा। ये 10,000 वाला महीना कौन सा है? ये महीना है अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर का। क्योंकि अक्टूबर में बच्चों को रियलाइज होता है कि यार साल खत्म होने वाला है। ठीक है, विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाली होती हैं बहुत सारी जगहों पे, दिवाली की छुट्टियां हो रही होती है, दिवाली की छुट्टियों के बाद हमें थोड़ा सा होश आता है। और उसके बाद तुम जाओगे दिसंबर तक, तो दिसंबर में तो पूरी दुनिया पढ़ना शुरू कर देगी, बिकॉज तुम्हारे 60-70 हज़ार जो कॉम्पिटिशन है, 70 हज़ार का, सबके सब पढ़ना शुरू कर देंगे। बिकॉज यहाँ पे फॉर्म आ चुका होगा, नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुका होगा, क्रैश कोर्सेज वगैरह यहीं पे आते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेनी चाहिए। उसके बाद अगर आगे चलोगे तो ये 2027 के अंदर एंटर हो चुके हैं। ठीक है, आपका ये है एग्जाम होने वाला महीना। आप ये लास्ट के 2 महीने रिवीजन और मॉक लगा रहे होगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे होगे। और जो बच्चा ऐसा फॉलो करेगा वो बच्चा गारंटेड अप्रैल में देखेगा कि उसका रिजल्ट आ चुका है और बहुत अच्छे से वो परफॉर्म करके वो जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, उसका एडमिशन मिल जाएगा। तो ये मोटा मोटी हमारी टाइमलाइन होती है। तो हमने हर एक चीज़ डिस्कस करी। ठीक है, उसके बाद अप्रैल में रिजल्ट आएगा और मई में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा CSAS पे, CSAS पोर्टल पे। और यही जून में कंटिन्यू होगा और जुलाई में कंटिन्यू होगा। यहाँ पे स्पॉट राउंड स्टार्ट हो चुके होंगे, यहाँ पे मेन राउंड चल रहे होंगे, और उसके बाद अगस्त में आपका सेशन शुरू हो चुका होगा। और ये आपकी पूरी टाइमलाइन चलती है। इसी तरीके से आपका टाइमलाइन काम करता है। अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। ठीक है, यहां पे आपको सारे के सारे PYQs मिल जाएंगे। जो बच्चा अभी से प्रिपरेशन नहीं शुरू कर रहा है, उस बच्चे के लिए एक कंसर्न की बात है, क्योंकि आपका कंपटीशन आपसे आगे निकलता हुआ जा रहा है। CLC में एक फिक्स नंबर ऑफ सीट है, हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन 2888 सीट, यानी कि 2888 सीट,
यही DU की सीट है पिछले 5 साल से, और ये सीट एक मतलब एक सिंगल भी नहीं बढ़ी है। तो क्योंकि सीट्स नहीं बढ़ रही तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा टफ होता जा रहा है DU में जाना। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, सीरियस एस्पिरेंट हो, तो अभी से तैयारी शुरू करो। और मैं बता देता हूँ, जो बच्चा ये 26 या 27 जून को देख रहा है, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज़ हम लोगों ने अडा 247 पे, अभी मैंने तुम्हें बताया कि काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, तो 2 राउंड हो चुके हैं, जो मेजर राउंड होते हैं जहाँ पे बच्चों को मेजरली कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो CLC में गए, LC1 में गए, LC2 में गए, BHU में का भी वो शुरू हो चुका है राउंड, और BHU का 3rd राउंड का कट ऑफ भी आ गया, उसमें भी काफ़ी सारे बच्चों का एडमिशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाओगे ना, तो UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा। और इन सब चीज़ों को हम सेलिब्रेट करने के लिए, अगर तुम देखोगे, हम 50% का ऑफ दे रहे हैं अपने सारे पैकेजेस पे। जितने भी पैकेजेस है, लॉ महापैक 3 ईयर लोगे तो फायदा रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हारे पास सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। तो अभी आप एक फाउंडेशन बैच करो, उसके बाद लास्ट में एक क्रैश कोर्स कर लेना जो कि आपको एक्सेस मिला होगा, और लास्ट में महाप्रैक्टिस जो हम लॉन्च करते हैं वो कर लेना। दैट्स ऑल। तो और अगर ये 47% ऑफ है, यू वांट कि भाई ये 50% आपको ऑफ मिले, ठीक है, तो डोंट पे दिस प्राइस, जस्ट यूज द कोड अतुल40। अतुल40 कोड यूज करोगे तो तुम्हें 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है ना। चलो, ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे तुम्हें सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। atul.singh@ada247.com पे तुम मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो, अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।